अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 32 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेसिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी रिलेशन को। बाइनरी रिलेशन होता क्या है? ये बेसिकली सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब ए क्रॉस बी के मतलब हमने 5.4 एक्सरसाइज में देखा था कि वहाँ से हम जब क्रॉस टू सेट को ले रहे होते हैं, मतलब वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उससे हमारे पास एक सेट जो कि क्रॉस शेप में आ जाता है। तो उस क्रॉस शेप के अंदर से अगर हम सबसेट अलग करते हैं तो उनको हम बाइनरी रिलेशन का जो नाम है वो देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कैसा किया है, आप गौर करें। 5.5 ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें ये दो टू सेट दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एल क्रॉस एल फाइंड करना है और फिर एम क्रॉस एल फाइंड करना है और फिर इनसे हमने टू बाइनरी रिलेशन भी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिया है टू बाइनरी रिलेशन ऑफ एल क्रॉस एल। एल और एम के जो सेट है उनको क्रॉस में लिया इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन इसकी यूं होगी कि ए को हम 3 के साथ लिख रहे होंगे इस तरह से, और कॉमा लगा के फिर हम ए को 4 के साथ लिखेंगे इस तरह से। अब ऐसे ही हम बी पकड़ेंगे, बी को भी 3 के साथ और फिर 4 के साथ लिखेंगे और फिर सी को भी 3 और 4 के साथ लिखेंगे, जिससे हमारे पास ये एल क्रॉस एम जो है ना उसकी शेप आ जाती है। बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास जो क्रॉस के सारे पेयर्स हैं, ये सारे के सारे आप दोबारा लिख के उसको बाइनरी रिलेशन का नाम नहीं देंगे, बल्कि इसमें से कुछ लिख लें, 2 लिख लें या फिर 3 लिख लें या 4 लिख लें। वो हमारी अपनी जो है ना होती है कि हम कितने जो पेयर हैं वो एक बाइनरी रिलेशन में रख रहे हैं। तो इसमें कोई रूल नहीं है कि आप 10 रखेंगे, 5 रखेंगे, 2 रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाइनरी रिलेशन बनाना चाहते हैं, आप अगर चाहें तो जस्ट ओनली फर्स्ट पेयर को ही लिखें, ओनली इसी को लिखने के बाद इसको ब्रैकेट कर दें तो ये एक बाइनरी रिलेशन बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट 2 को जो लिखा है फर्स्ट बाइनरी रिलेशन में, और सेकंड 2 है, मतलब कि थर्ड और फोर्थ जो है इनको मैंने सेकंड बाइनरी रिलेशन में लिख दिया है। तो यहाँ पर जो बात याद रखने वाली वो यही है सिर्फ कि बाइनरी रिलेशन बनाते वक्त हमें ये सारे जो पेयर्स हैं वो एक ही वक्त में सबको नहीं लेना, कुछ लें, सब के सब अगर हम यूज करेंगे तो हमारी बाइनरी रिलेशन नहीं होगी। सेम इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट एम क्रॉस एल है। एम और एल को हम इस तरह लिख रहे होंगे, 3 को पहले ए बी और सी के साथ लिखेंगे, फिर 4 को ए बी और सी के साथ लिखेंगे, फिर 2 बाइनरी रिलेशन बनाएंगे ऐसे ही, जैसे फर्स्ट 2 में लिखा है फिर नेक्स्ट 2 को लिख दिया। तो ये हमारे पास एम क्रॉस एल के 2 बाइनरी रिलेशन बन जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें वाई सेट दिया गया है और हम इस वाई सेट से 2 बाइनरी रिलेशन बनाना चाह रहे होंगे। तो इसके लिए हम वाई को वाई के साथ ही क्रॉस में लेंगे और इसको फिर क्रॉस की वजह से मल्टीपल करेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा गया जैसे कि हमने वर्क किया था या फिर ये किया था, मतलब -2 को -2 के साथ, फिर 1 के साथ 2 के साथ लिखा है, फिर 1 को -2 1 और 2 के साथ लिखा है, फिर 2 को -2 1 और 2 के साथ लिखा गया है। तो नेक्स्ट ये कहा गया था कि इसकी 2 बाइनरी रिलेशन बनाएं, इसमें एक तो ये है बाइनरी रिलेशन और एक ये वाली है, और साथ ये कहा गया था कि इनकी डोमेन और रेंज भी निकालें। तो बेसिकली डोमेन होती है वो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑफ एनी बाइनरी रिलेशन के। अब जो R1 हमने बनाई है इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, पेयर की जो फर्स्ट एलिमेंट है -2 और -2, ये आपकी डोमेन में लिखे जा रहे होंगे और लास्ट वाले जो दोनों है वो रेंज में लिखे जा रहे होंगे। अब ये जो -2 और -2 डोमेन वाला वो दोनों सेम थे, तो उनमें से हम एक लिखते हैं, दोनों को हम एक दफा जो कि सेम नंबर होंगे उनको नहीं लिख सकते, डिफरेंट हो तो हम दोनों को लिखते हैं। ऐसे R1 R2 में गए, R2 में डोमेन निकाले तो उसमें -2 और 1 डिफरेंट दोनों लिख दिए, और रेंज के लिए भी हमने लास्ट 2 डिजिट्स वो लिखे हैं। रेंज में आ जाएंगे 2 और -2, 2 एंड -2, तो ये इसकी रेंज जो है वो हो जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपके लिए होमवर्क में होगा,
क्योंकि आपने खुद करना है। तो ये समझिएगा दोनों क्वेश्चन 1 और 2 को, और थर्ड क्वेश्चन आपने खुद होमवर्क में सोल्व करना है। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।